ये कि क्या लक्षण हैं जिनसे आपको सावधान होना चाहिए और सुधार करना चाहिए। दूसरे भाग में हम कुछ औषधियां, कुछ जीवन शैली के प्रयोग आपको बताएंगे और तीसरे भाग में हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण योग अभ्यास साझा करेंगे। ये जो योग अभ्यास होंगे इन्हें हर एक व्यक्ति कर सकेगा, इसमें कोई ऐसा कठिन अभ्यास नहीं होगा जो आपसे ना हो। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अनुवांशिक कारणों के विषय में। तो निश्चित रूप से अनुवांशिक कारण प्रभावित करते हैं व्यक्ति को। अगर आपके दादाजी, अगर आपके पिताजी के बाल बहुत जल्दी सफेद होने शुरू हो गए, झड़ने शुरू हो गए, तो आपके ऊपर भी वैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन आप इनको रोक सकते हैं, लंबे समय तक बालों को ठीक रख सकते हैं। अगर हम अपने अनुभव के आधार पर कहें तो हमारे दादाजी के युवा अवस्था में ही सारे ही बाल सफेद हो गए थे और उसी प्रकार के प्रभाव हमारे पिताश्री के बालों पर भी देखने को मिले। लेकिन उन्होंने योग और आयुर्वेद की मदद से जीवन शैली को बेहतर करके, आहार को बेहतर करके बालों को लंबे समय तक काला रखा। हमारे ऊपर भी वैसे प्रभाव हुए, लेकिन हमने भी कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान दिया, योग अभ्यास से ठीक तरीके से जुड़े, तो हमें इसमें बड़े अच्छे लाभ मिले और वो जो लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे उनको भी हमने रोका, समाप्त किया। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको दिखाई देते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि अगर आपको आपके बाल बहुत बारीक होते हुए दिखाई देते हैं, सावधान हो जाना चाहिए। घने तो है लेकिन बहुत बारीक होने लगे हैं, कमजोर होने लगे हैं, तो भविष्य में बाल झड़ने शुरू होंगे, रूखे होने शुरू होंगे, समस्याएं आएंगी। दूसरा ये कि अगर आपकी जो हेयर लाइन है वो बहुत पीछे जानी शुरू हो गई है तो तब भी आपको सावधान हो जाना चाहिए और इन सब चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरे स्थान पर अगर आप सामने से अपने एक बाल को फाड़ते हैं और वो आसानी से फट जाता है, पीछे से फाड़ते हैं आसानी से नहीं फटता और उनकी जड़ों में भी अंतर दिखाई देता है। सामने वाले बाल की जड़ कमजोर दिखाई देती है, अंदर तक नहीं, छोटी दिखाई देती है, सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी लड़कों में तो विशेष रूप से बहुत अधिक कारण बनता है, बाल सामने से जाने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके बाल बहुत अधिक झड़ने शुरू हो गए हैं, यानी कि 100 बाल लगभग रोज के झड़ते हैं, सामान्य है। लेकिन अगर आपको नहाते हैं तो बहुत सारे बाल गिर जा रहे हैं, सोते हैं तो तकिए पर बाल दिखाई देते हैं, इस प्रकार से ही दिन भर में भी आपके हाथ में बाल आ जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका आहार ठीक नहीं है, आप जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, फलों का, सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं, आप सात्विकता नहीं है आहार में, सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि पोषण ठीक अगर बालों को नहीं मिला तो आप कुछ भी कर लें, बालों को अच्छा नहीं रख सकते हैं आप। आहार आपका अच्छा होना चाहिए और आपका पाचन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको गैस की और एसिडिटी की समस्या बनती है तो आपके बालों पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। वात और पित्त के कारण बहुत अधिक बालों का नुकसान होता है, तो आपका पाचन ठीक हो ये भी अनिवार्य हो जाता है। यहाँ पर इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं और इन लक्षणों को देखते हैं, इन चीजों में सुधार करते हैं, सावधान रहते हैं, तो आप अपने बालों को अच्छा रख सकते हैं और देरी ना करें। अगर आपको थोड़े इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो सावधान रहें और उनके ऊपर कार्य करें। क्या कार्य करना है अब समझें। सबसे पहली बात यह कि आपके बालों के लिए जो अमृत का काम करती है औषधि, वो आंवला है। अकेला आंवला ऐसी औषधि है कि अगर इसका भी व्यक्ति प्रयोग कर ले तो बाल लंबे समय तक बेहतर रह सकते हैं। कैसे प्रयोग करना है, आपको प्रतिदिन एक आंवला लेना है, एक कच्चा आंवला लें और उसको आप ग्रहण करें। अगर कच्चा आंवला लेने में आपको असुविधा है, आपको कफ हो जाता है, गला पकड़ जाता है, ऐसी स्थिति में आप सोने से पहले आधा चम्मच की मात्रा में आंवला चूर्ण लेकर के सोते हैं तो यह भी आपके लिए अच्छा काम करेगा। दिन भर में आप अगर कच्चा आंवला ना ले पाए तो आंवले का मुरब्बा ले लें और एक आंवला आपको प्रतिदिन उसके माध्यम से खाना है। पहला प्रयोग हुआ खाने के माध्यम से। दूसरा प्रयोग है आपको सुबह दही ले लेनी है। इसका प्रयोग आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो इसका प्रयोग सप्ताह में 2 बार 3 बार तो कर ही लें। दही ले लेनी है और उसमें 1 चम्मच आंवला चूर्ण डाल लेना है। इसको अच्छे से मिला लेना है और इसको नहाने से पहले बालों की जड़ों में प्रयोग करना है। लगभग 10-15 मिनट तक इसको छोड़ देना है और उसके बाद आपको स्नान कर लेना है।
स्नान करने में जो शैम्पू प्रयोग करते हैं वो या तो अच्छा कोई आयुर्वेदिक शैम्पू आप प्रयोग करें, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी में नींबू डाल करके भी उससे बालों को साफ कर सकते हैं। ये जो आप दही का प्रयोग करेंगे, आंवला का प्रयोग करेंगे, ये बहुत ही उपयोगी है। आपके बालों की जड़ों में जो रूखापन आना शुरू हो जाता है, जो नुकसान पहुंचने शुरू हो जाते हैं जड़ों को, उनको ये नरिश करता है, उनको ये बेहतर करता है और आपके बालों में एक तरावट, एक चिकनाहट भी आना शुरू हो जाता है, रूखापन समाप्त होता है। बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे आपको। और अगर आप तेल का प्रयोग करना चाहें तो आप 100 ml की मात्रा में नारियल का तेल लें, उसमें 1 चम्मच आंवला चूर्ण, 1 चम्मच भृंगराज का चूर्ण डाल दें और उसको उबलने दें। जब उससे आपको लगे कि तत्व निकल चुके हैं आंवले से, भृंगराज से, फिर उसको ठंडा होने दें, छान लें, कांच की बोतल में भर करके रख लें और इसका प्रयोग आपको जड़ों में करना है बालों की। देखिए, जितना ज्यादा अच्छा सर्कुलेशन आपकी बालों की जड़ों तक हो जाएगा ब्लड का, उतने अच्छे आपके बाल हो जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छे से मालिश करते हैं बालों में तेल की। तो ये आप अगर करते हैं, मालिश अच्छे से करते हैं, तो बड़े अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। अब जो अभ्यास मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, इन अभ्यासों में आपको जाकर के रुकना है। जब आप रुकेंगे तभी वो ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ बढ़ सकेगा। अगर आप जाते हैं फट से वापस आते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिल सकते हैं। तो ठहरना अनिवार्य है। कितना रुकें? 1 मिनट 2 मिनट से शुरू करें और कम से कम 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट तक का ये अभ्यास आपका रहता है तो आपको बड़े अच्छे लाभ मिलेंगे। पहला अभ्यास है शशांक आसन का अभ्यास। इसमें आपको इस तरीके से वज्रासन की स्थिति में आ जाना है। पैरों के अंगूठों को मिला करके रखना है, एड़ियों के बीच में थोड़ा अंतर रखना है, हाथों को ऊपर उठाना है, सांस को भरना है, सांस को छोड़ते हुए, कमर को तानते हुए, खींचते हुए इस प्रकार की स्थिति में जाना है और अपने फोरहेड को आपको मैट के ऊपर रख देना है। यहाँ पर आकर के आपको रुकना है। इतना अभ्यास करने से भी आप अनुभव करेंगे कि ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो आपको अनुभव होगा स्वयं से। तो इस स्थिति में आकर के आपको रुकना है। सामान्य सांस चलेगा, सांस को रोकना नहीं है, बढ़ाना घटाना नहीं है, सामान्य श्वसन चलने दें। लगभग आप 2 मिनट तक 3 मिनट तक इस अभ्यास में रुके। इसके बाद जो आगामी अभ्यास है आपका वो है नमन प्रणाम आसन का अभ्यास। किस तरीके से करना है ये भी आप देख लें। इस तरीके की स्थिति में आपको आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको इस तरीके से अपने माथे को रखना है। शशांक आसन की स्थिति में आप पीछे इस तरीके से बैठे हुए थे, यहाँ पर आपको इस तरीके से माथे को रखना है। अपने हाथों को यहाँ से हटाना है और अपनी पिंडलियों के ऊपर इस तरीके से हाथों को रख लेना है। इस नमन प्रणाम आसन की स्थिति में भी आपको रुकना है और देखें आप कितना सहज है, कोई कठिनाई नहीं, आराम से आप इस स्थिति में रुक सकेंगे। यहाँ पर आकर के भी सामान्य आपकी सांस चलती रहनी चाहिए, सांस को रोकना नहीं है। ये आपका दूसरा अभ्यास हुआ नमन प्रणाम आसन का अभ्यास। अब आगे बढ़ते हुए इस अभ्यास से यहीं से आपको पर्वत आसन की स्थिति में जाना है। देखिए, पर्वत आसन 2 तरीके से आपको प्रभावित करेगा। एक तो ये है कि आपके सर की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, दूसरा आपकी स्पाइन को ये खींचता है, आपके कंधों के ऊपर, आपकी गर्दन के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पूरा एक खिंचाव आपको अनुभव होगा जिससे कि जो आपकी रक्त वाहिकाएं हैं वो भी खिंचती हैं, वो भी खुलती हैं और जितनी आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं खुलेंगी उनमें रक्त का प्रवाह उतना ही अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। तो किस तरीके से करना है देखें। इस तरीके की स्थिति में आ जाना है और यहीं से आपको यहाँ पर जाना है और पर्वतासन की स्थिति में आपको आ जाना है। शुरुआती समय में अगर नहीं होता है ठीक से, इस तरीके से आप आगे रहते हैं, आपकी एड़ियाँ उठी रहती हैं, तो आप देखिए सामान्य इसको समझे, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा अभ्यास, धीरे धीरे आपकी एड़ियाँ पीछे जाएंगी, धीरे धीरे आपके कंधे जितने खुलेंगे आप उतना ही फोरहेड को मैट के नज़दीक ले जा सकेंगे और ये स्थिति बनेगी। शुरुआत में जितना हो उतना आपको करना है और अभ्यास में 3 मिनट रुकना है। जब आप अभ्यास में रुकते हैं तो सामान्य सा दिखने वाला अभ्यास भी आपको कुछ कठिन लग सकता है, चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन बात विशेष